दुआ का असर आज काम आ रहा है, खुशी का मुबारक मकाम आ रहा है। ये कौन आज इंसान में कामिल ज़मीं पर बसद इज़्ज़तों है तेरा आ रहा है। ये किस ज़ात पर हक़ की है आमद आमद, फरिश्तों का पैग़ाम सलाम आ रहा है। गुलामों यतीमों की बिगड़ी बनाने कोई मोनी से खासो आम आ रहा है। बशारत रसूलों ने दिया कि जिसकी वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है, वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है। तेजी के साथ निकल जाएगा। आपको राज बताने के लिए जा रहा हूं। आप लोग हमको इतना गौर से देख रहे हैं, मुझे डर लगता है कि कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी, दम करके बैठे। आप नजर लगाते रहिए, हम उतारते रहते। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में दुनिया और आखिरत के हवाले से रखता हूं, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। बहुत मुख्तसर में ये पैगाम। रमजान में अगर कोई मर गया और वो मुसलमान है, बहुत बड़ा गुनहगार है, कोई गुनाह उसने छोड़ा नहीं, लेकिन रमजान में मरा, उसकी किस्मत, उसका मुकद्दर, कोई गुनाह उससे छूटा नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा पापी, दुनिया का सबसे बड़ा नाफरमान, मगर रमजान में मरा है, किस्मत उसकी, उसको कोई फायदा होगा तो हदीस कहती है कि डबल डबल फायदे होंगे। जन्नत का दरवाजा खुला है, जहन्नम का दरवाजा बंद है। कितना ही बड़ा गुनहगार क्यों नहीं हो, मगर मुसलमान है, किस्मत से उसकी मौत रमजान में आई, उसको दो दो फायदे होंगे। सीधा जन्नत में दाखिल होगा, जहन्नम में नहीं। अज़ाबे कब्र उठा लिया जाएगा, एक फायदा नहीं, डबल डबल फायदा। रमजान के महीने में मरने वाला तो मरा, मगर मुसलमान नहीं, उसको कोई फायदा होगा कि नहीं? रमजान का महीना कितना बड़ा महीना है, आपके निगाहों से गुजार रहा। मरने वाला मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम है, काफिर मरा है, कुफ्र के साथ मरा है, कुफ्र के बगैर नहीं। मुशरिक मरा है, शिर्क के बगैर नहीं, शिर्क के साथ मरा है, मगर रमजान में मरा है तो लिखा कि उसको भी फायदा होगा। दो फायदे तो नहीं होंगे, मगर एक फायदा होगा, जन्नत में तो दाखिल नहीं होगा, मगर रमजान की बरकत से अज़ाबे कब्र उसके लिए भी उठा लिया जाएगा। आप देखेंगे मगरिब का जब वक्त करीब करीब होता है तो दस्तरखान लगा हुआ होता है, तो लोग रोजा खोलने के लिए बैठते हैं, तो देखते हैं अंगूर कहां है, अंडा कहां है, देखते रहते हैं। और उसके बाद जब अजान होती है तो फट से खजूर पकड़ा, हलक के नीचे उतारा, ठंडा पानी लिया, हलक के नीचे उतारा। इतना मजा आता है उस वक्त, एक मिनट में इतना मजा आता है कि रग रग सैराब हो जाती है, दिल को सुकून मिलता है, आंख ठंडी हो जाती है। ये मजा साल भर आदमी को नसीब नहीं होता। लेकिन इससे भी ज्यादा मजा कहां आएगा? जन्नत में। और कब आएगा? जन्नत में पहुंचने के बाद भी मजा नहीं आएगा, जन्नत की नेमत देखने के बाद भी मजा नहीं आएगा, जन्नत की हूर से निकाह करने के बाद भी उतना मजा नहीं आएगा। जब खुदा का बंदा खुदा का दीदार करेगा, खुदा से मुलाकात होगी, वो मजा आएगा कि जन्नत को भूल जाएगा, जन्नत की नेमत को भूल जाएगा। एक गैर मुस्लिम बोला, ईसाई बोला, मैं मुसलमान बनना चाहता हूं, लेकिन मुझको क्या मिलेगा? मुसलमान बन गया, ईसाई से मुसलमान हो गया, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया, तो मुझको क्या मिलेगा? एक आलिम ने खड़े होकर के कहा कि जन्नत मिलेगी। कहा कि जन्नत के बदले मैं मुसलमान नहीं बनूंगा, जन्नत से बेहतर है तो बताओ। सुभान अल्लाह।
ईसाई है, मुसलमान बनना चाहता है, कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता है। आलिम ने कहा कि जन्नत मिलेगी, मुसलमान बन जाओ। कहता कि जन्नत के बदले नहीं, जन्नत से बेहतर है तो बताओ। वो आलिम भी आलिम थे, खड़े होकर के कहा कि मैं जमानत लेता हूं, जन्नत से बेहतर चीज तुमको मिलेगी, खुदा का दीदार होगा, खुदा से मुलाकात होगी। खुदा के दीदार के नाम पर कुर्बान हो गया, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। अभी शबे बारात गुजरी है, शबे बारात 13 फरवरी का दिन था और रात में शबे बारात थी। तो लोग हलवा बना करके घर में थे। और हलवा क्यों बनाया था कि मुर्दे घर आते, मुर्दे की रूह घर आती, और वो सारा हलवा खा गए, बदनाम मुर्दा हुआ, काम अपना बना। अगर मुर्दे आते तो नबी कब्रिस्तान क्यों जाते? अगर मुर्दा जन्नती है तो जन्नत छोड़ करके दुनिया में क्यों आएगा? अगर जहन्नमी है तो उसको दुनिया में आने का मौका मिल ही नहीं सकता। अगर मुर्दे के लिए हलवा बनाया था तो खैरात कर देना था, खाना नहीं था। अगर खैरात कर देते तो सवाब सीधा मुर्दा को मिल जाता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए एक दिन अपने मुर्दे को याद रखेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह, और जिंदगी भर के लिए भूल जाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर खैर माशाअल्लाह, हम भी जल्दी से जनाजा पढ़ाने वाले। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह खिताब फरमा रहे थे, लोगों से कहा कि लोगों, रमजान की कदर कर लो, रोजे की हिफाजत कर लो, तरावी की हिफाजत कर लो, जन्नत मिलेगी, जन्नत में सब कुछ मिलेगा। एक बूढ़ा खड़ा होकर के बोला, हुजूर वो मिलेगा? हाँ क्या? अरे वो तो हजरत ने कहा खुलासा बोलो, क्या बोलना चाहते हो? कहा कि जन्नत में बीड़ी पीने को मिलेगी। तो हजरत ने कहा कि जरूर मिलेगी, लेकिन बीड़ी सुलगाने के लिए तुमको जहन्नम में उतरना पड़ेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए रमजान में जागेंगे इंशाअल्लाह, शाबान में सोएंगे, रमजान में जागेंगे इंशाअल्लाह, हफ्ता भर की नमाज जुमा में पढ़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, अभी कुछ लोग बाईपास जा रहे हैं और इंशाअल्लाह जलसा खत्म होने तक वो बेखबर नहीं रहेंगे, बाखबर हो जाएंगे। मैं दिल से दुआ करता हूं, आपने मेरा दिल जीत लिया। मैं घबरा गया था कि पता नहीं आप लोग कैसा जलसा सुनेंगे, लेकिन आप जितना अच्छा जलसा सुन रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मगरिब के बाद जलसा सुना रहा हूं। अल्लाह आपके इस जलसे को जमीन के से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। कयामत में ये रोजा ढाल होगा रोजेदारों की, कयामत में ये रोजा ढाल होगा रोजेदारों की, कयामत में ये रोजा ढाल होगा रोजेदारों की, कयामत में ये रोजा ढाल होगा रोजेदारों की। ये सरमाया भी अपना कैसे अड़े वक्त कमाया, इसी में अफजल के जिसमें चश्मे रहमत के जिसमें चश्मे रहमत से बंदों को सलाम आया, के जिसमें चश्मे रहमत से बंदों को सलाम आया। मुबारक हो मुसलमानों के फिर माहे सियाम आया, मुबारक हो मुसलमानों के फिर माहे सियाम आया। मुबारक हो, मुबारक हो मुसलमानों के फिर माहे सियाम आया। खुदा की रहमतों और बरकतों का इज़्तिहाम आया, खुदा की रहमतों और बरकतों का इज़्तिहाम आया। जलसा आपका निकल गया माशाअल्लाह। ये रोजा रखने पर है कि रोजा तोड़ने पर है? खैर माशाअल्लाह, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अब मैं उस जगह पर पहुंच गया हूं
जहां पर मुझे पहुंचना था, बहुत पहले पहुंचना था, मैं वहां पहुंच गया। रोजा लोग क्यों नहीं रखते? मुसलमान है, रोजा मगर क्यों नहीं रखते? रमजान चला जाता है, रोजा क्यों नहीं रखते? अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताजा फरमाए। रोजा आदमी 3 वजह से नहीं रखता। पहली वजह, हिम्मत हार गया कि 15-15 घंटे का रोजा होगा, भूखा प्यासा हमारे बाप से नहीं होगा। इंसाफ से बताइए कि सहरी खा करके आप रोजा रखते हैं, पेट में दाना है, पानी है 8 बजे दिन तक, उसके बाद आप काम धंधे में चले गए, काम की तरफ ध्यान गया, भूख और प्यास की तरफ नहीं। उसके बाद आपने नहा लिया, पूरा बदन ठंडा पड़ गया, भूख प्यास का एहसास नहीं हुआ। उसके बाद आप सो गए, सो करके आंख खुली तो जोहर का वक्त हो गया, जोहर के वक्त में सोए तो असर का वक्त हो गया। अब सो करके उठे तो भूख लग रही है, अब सो करके उठे तो प्यास लग रही है। मगर इंसाफ से बताइए, दिल पर हाथ रख करके कितनी देर का रोजा है? अरे अल्लाह के बंदे, हिम्मत करो, रोजा रखना आसान है। और आदमी रोजा क्यों नहीं रखता जानते हैं? नाकदरी, गुस्ताखी की वजह से। क्या कहता है? हमारे पास इल्म है, हमको रोजा रखने की जरूरत नहीं, जाहिल रोजा रखे। हमारे घर में दाना पानी है, हमको रोजा रखने की जरूरत नहीं, भूखा आदमी रोजा रखे। हम रोजे की हालत में भूखा रहे, हमसे भूखा मरा नहीं जाता। याद रखिए कि ये जुमला नहीं है, बारूद है, जबान से इधर निकलता है, सीने से इधर ईमान रुखसत हो जाता है। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, रोजा रखना है रखिए, नहीं रखना है मत रखिए, लेकिन रोजे की बेअदबी मत कीजिए। रोजा आपने नहीं रखा, रोजे की बेअदबी नहीं किया, ईमान सलामत है। रोजा रखा भी नहीं, रोजे की बेअदबी भी किया, ईमान रुखसत हो जाता है। और तीसरी गलती दिखाने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। छोटा बच्चा, ये 8 साल का, 10 साल का रोजा रख लेता है और तोड़ देता है। बच्चा भी गुनहगार नहीं, माँ बाप भी गुनहगार नहीं। बच्चे ने, उसके चक्कर में मत रहिए, वो पसीना आता रहेगा, आप उसका टेंशन मत दीजिए, वो लगा करके भी पसीना नहीं खुश्क होगा। वो जलसा जब आपका खत्म हो जाएगा ना, तो मेरा पसीना खुश्क हो जाएगा। जलसा वाले इतनी मेहनत करते हैं कि जलसा वाले का पसीना छूट जाता है, और उनको नींद कब आती है? जब जलसा खत्म होता है। और हम लोगों का पसीना कब खुश्क होता है? जब बयान खत्म होता है। पंखा उंखा से नहीं खत्म होता, क्योंकि ये आवाज की गर्मी है और सांस की गर्मी है, इसकी वजह से है। लेकिन आप मोहब्बत में सुनने, मुझे पता भी नहीं चल रहा है। इंशाअल्लाह ध्यान से सुनेंगे, मरने के बाद अमल करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये छोटा बच्चा रोजा रखा, तोड़ दिया। माँ बाप भी गुनहगार नहीं है, बच्चा भी गुनहगार नहीं। बच्चे ने रोजा रखा, माँ बाप ने कहा कि बेटा स्कूल है, रोजा तोड़ दो, बच्चे ने तोड़ दिया। बच्चे ने रोजा रखा, माँ बाप ने कहा कि बेटा रोजा तोड़ दो, गाल पिचक जाएंगे, ईद के बाद तुम्हारी शादी है। बच्चे ने रोजा तोड़ा, अब क्या होगा ये बताने के लिए जा रहा हूं। माँ बाप के कहने पर बच्चे ने रोजा तोड़ा। बच्चा गुनहगार नहीं, माँ बाप गुनहगार होंगे, गुनाह कबीरा होगा। इसलिए हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, बच्चा शौक में रोजा रखे, बच्चा तोड़ दे, कोई मसला नहीं। बच्चे ने अगर रोजा रख लिया तो आपको तोड़वाना नहीं है, आप डायरेक्ट गुनहगार हो जाएंगे। आखिरी बात आपके सामने रखता हूं, अभी ये शाबान का महीना चल रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ ठीक है, शुगर भी ठीक है, प्रेशर भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। और जैसे ही 29 शाबान होगा, एक पोटरी दवाई लेकर के टेबल पर रख देंगे, और रमजान में घटाघट खाएंगे, घटाघट पिएंगे। अगर पूछने वाला पूछेगा कि आप खा रहे हैं, रोजा नहीं रखते, तो कहेंगे प्रेशर है, शुगर से परेशान। याद रखिए, ये बहाना सबसे चलेगा, जो दिल का हाल जानता है खुदा उससे बहाना नहीं चलेगा।